आजकल पढ़े लिखे लोग कुतर्क करते हैं, भगवान तो भोग लगाते ही नहीं, लगाए कैसे। मैं आपको बता दूं, अगर भगवान में भोग लगाने लग गए ना भैया, तो आप आपका गिनती का मीटर चालू कर दोगे। और गिनती का मीटर ऐसा कि भगवान के सामने अगर एक रसगुल्ला परोसा और भगवान ने उठाकर पा लिया ना, तो आपकी गिनती का मीटर चालू हो जाएगा। हे भगवान, भगवान भी पाते हैं। राम राम। अभी तो खर्चा चालू हो गया, एक रसगुल्ला 5 रुपए का, महीने का 150, साल भर का 1800, ये खर्चा और चालू है। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, मैं केवल और केवल भाव को देखता हूं कि उस रसगुल्ले में आपका भाव है कि नहीं है। चाहे 56 भोग पड़ा हो, उसके भीतर आपका भाव है, भाव नहीं है ना, वो भगवान ग्रहण करते नहीं। और अगर अगर रूखा फुल का हो और उसके भीतर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो, उसे परोस कर भगवान को कह दो कि हे प्रभु, ये आपका आपको अर्पण है। प्रभु, आपने कर्मा का खींचड़ा पाया था, हे प्रभु आपने माधुदास का जूठन पाया था। हम मानते हैं हमारी योग्यता ऐसी नहीं है, तो प्रभु ये भी मानते हैं कि आप हमारे हो और हम आपके हो। प्रभु भोग ग्रहण करो ना। अगर हम इस भाव से अगर भोग लगाएंगे ना, निश्चित हमारे भगवान उस भाव को ग्रहण करेंगे, उस भाव को भगवान, क्योंकि भगवान भावग्राही है। भाव के अलावा और भगवान कुछ नहीं देखते। अरे एक बार उद्धव जी ने भगवान को कहा, प्रभु आपको सबसे अच्छा भोग कब लगा? तो कहा, देखो मेरे 24 अवतार हैं और 24 अवतार में 2 ही अवतार मेरे मुख्य हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। सच्ची कहूं, राम अवतार में मुझे सबरी के जूठे बेर पाकर और कृष्ण अवतार में मुझे विद्वानी के केले के छिलके पाकर जो आनंद आया है ना, वैसा आनंद आज से पहले कभी नहीं आया है। इसलिए भगवान को मनाओ, भगवान को कहो, प्रभु हमारी योग्यता ऐसी नहीं है, पर आप हमारे हैं, हम आपके हैं। प्रभु ये भोग ग्रहण करो। कर्मा ने भी तो भगवान को जब भोग लगाया ना, माता पिता चले गए शहर में, कर्मा को रखा, कर्मा को कहकर गए कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। कर्मा ने जैसे माता पिता लगाते थे वैसे भोग रखा, पर गोपाल जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। पर्दा लगाया और पर्दा वापस हटाया, वापस वही स्थिति। कर्मा ने कह दिया, ओ गोपाल जी, गाल फुला कर बैठे हो, अगर मेरे माता पिता जो 2-4 दिन तक नहीं आए तो पिचक जाएंगे गाल, भोग लगाओ। जब ऐसा बार बार कहा ना, तो भी भगवान भोग नहीं लगाए। बार बार पर्दा लगाए, वापस खोले, भोग नहीं लगाया। अंत में तो कर्मा ने कह दिया, देखो गोविंद, आपने भोग नहीं लगाया ना, तो मैं भी भोग ग्रहण नहीं करूंगी। उसी समय भगवान, उसी समय पर आज भगवान 2 दिन से भूखी प्यासी बैठी रही कर्मा का भाव देखकर साक्षात प्रकट हो गए और कर्मा को गोद में बिठाया। अपने हाथ से पहले कर्मा को पवाया, फिर कर्मा के हाथ से मेरे गोविंद ने पाया है साहब।